नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमाश्री चैनल में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मैं आपका वेलकम करती हूं अपने चैनल में। आपको आज ऐसी सटीक जानकारी देने जा रही हूं। हमेशा सटीक जानकारी देती हूं और प्रयास करती हूं इससे आपको लाभ मिले। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुहागन औरतों को भूल कर भी ये चीज़ किसी से लेनी नहीं चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए। इससे पति पर आती है तरह तरह की मुसीबतें, पति पड़ता है संकट में, और ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास है। सुहागिन औरतें और अन्य औरतें भी अवश्य देखें जिनसे उनको लाभ मिले। और ये गलती अनजाने में हो जाती है तो आपको इससे बचना चाहिए। तो इससे आपको लाभ होगा और पति की आयु लंबी होगी, पति दीर्घायु होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो ऐसा प्रयास आपको हमेशा करता ही रहना चाहिए। तो आज की नंबर 1 टिप है, आपको पति के जाते ही अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। पति अगर घर से बाहर गया है, लोकल गया है, तब भी आपको घर से पति जब बाहर जाए तो हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, नेल्स भी नहीं काटने चाहिए, श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से पति पर आती है भारी मुसीबतें, पति बन जाता है गरीब और फक्कड़। तो आपको इससे बचना चाहिए। आपको कभी भी अपनी बिंदी आप जो खुद लगाते हैं किसी को देनी नहीं चाहिए। किसी की बिंदी भी आपको नहीं लेनी चाहिए। इससे ज़िंदगी में तरह तरह के संकट उपस्थित हो जाते हैं। सिंदूरा, जो सिंदूर जिससे लगाया जाता है, वो भी आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। गिफ्ट में भी नहीं देना चाहिए, बहन बेटी को भी नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। आपके अतिरिक्त वो सिंदूरा कोई और यूज़ ना करे। हाँ, नया सिंदूरा खरीद कर बहन बेटी को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया पत्ता खरीद कर जिसको आपने यूज़ नहीं किया है बहन बेटी को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इससे कोई संकट उपस्थित नहीं होता है। तो आपको पति के जाते ही उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। आपको पति के जाने के बाद कोई भी काली चीज़ नहीं खानी चाहिए। इवन चाय की पत्ती का सेवन, यानी चाय बनाकर उसका सेवन नहीं करना चाहिए। चाय भी नहीं पीनी चाहिए पति के जाने के बाद। पति आ जाए तो उनके साथ ही चाय का आनंद लीजिए, लेकिन पति के जाने के बाद चाय भी नहीं बना के पीनी चाहिए, जो कि चाय की पत्ती का यूज़ होता है जो कि काली होती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। ग्रीन टी आप पी सकते हैं और बिना दूध वाली चाय भी आपको नहीं पीनी चाहिए। ब्लैक टी भी आपको नहीं पीनी चाहिए। आप दूध का सेवन कर सकते हैं पति के जाने के बाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पति के जाने के बाद आपको पराई औरतों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, पड़ोसनों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इससे पति की संकट उत्पन्न होता है और पति पर बाधाएं आती है। घर के बाहर जो औरत झाड़ू लगाते लगाते अन्य स्त्रियों से बात करती है, झाड़ू हाथ में लेकर, वो भी पति के ऊपर आए संकट का एक मुख्य कारण होता है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। हमने अनेक औरतों को देखा है, हाथ में झाड़ू लिए पड़ोसनों से बात करती हैं और बुराई करती हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। किसी की भी अगर आप बुराई करते हैं, वो निर्दोष है, तो आपको बहुत पनिशमेंट विधाता के द्वारा मिलता है। इससे आपको बचना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो आपको इससे बचना चाहिए। आपको कभी भी अपने घर का दही संध्या समय किसी को नहीं देना चाहिए। ये भी आपकी बर्बादी और गरीबी का मुख्य वजह होता है। कई औरतें होती हैं, जावन मांगने के नाम पे आ जाती हैं, टमाटर आलू मांगने के नाम पे आ जाती हैं और आप उनको दे देते हैं। ऐसा मनसाहत में आप कर देते हैं, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए। इससे भी दुर्दिन की शुरुआत हो जाती है और पड़ोसी ऐसा ही चाहते हैं। अगर आपका संबंध उनसे अच्छा नहीं है तो भी वो मांगने आ जाते हैं, संबंध अच्छा है तब भी वो मांगने आ जाते हैं। तो आपकी वेल विशर तो वो भूल के भी नहीं हैं। उनसे आपको बचना चाहिए, किनारा करना चाहिए। आपको जो साड़ी है या आप वस्त्र चेंज कर लेते हैं पति के जाने के बाद, तुरंत वस्त्र चेंज ना करें। आपको सुहागन वाली साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए, बंदेज की साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। पति के जाने के बाद आपको कोई भी वस्त्र चेंज नहीं करने हैं। उनके जाने से पहले वस्त्र चेंज कर लीजिए तो कोई संकट नहीं है पति पर। लेकिन अपने पति के जाने के बाद वस्त्र चेंज किए हैं तो भारी संकट पति पर आता है, गरीबी पति पर आती है, पति कहीं का नहीं रहता है, बदनामी पति की होती है जगह जगह। तो इससे भी आपको बचना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में, नई टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आपकी रियल हितैषी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाती हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के द्वारा हमें ज्ञात होता है। मित्रों, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए, जिससे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर शीघ्र ही पूरे हो जाएं। हम देख रहे हैं हमारे दिनों दिन सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़, हमको सपोर्ट करें। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखती है तो हमें उससे अवगत कराएं कि आप हमारे द्वारा कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। हमें 25 साल का एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और वास्तु का अनुभव है। ये अनुभव हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके नज़दीक पहुंचाते हैं, आपके करीब पहुंचाते हैं। तो हमारा प्रयास शुभ होता है, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो काम नहीं कर सकते वो काम हम आपके लिए करते हैं। तो हमारी वीडियो पूरे देखा करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए हमें, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। थैंक यू सो मच।